नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हल्द्वानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी खबर का फैसला सुनाया और एक कदम कहीं ना कहीं यहां के लोगों के लिए जीत का कदम है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बुलडोजर चलने वाले थे उस पर साफ तौर पर हल्द्वानी हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगा दिया। उन्होंने कहा है कि 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ झांसी की रानी कही जाने वाली उजमा परवीन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, पहले तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा कर दें कि उसने स्टे लगाया, उसने बात को सुना समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में 5000 तादाद में घर उजाड़े जाने थे, जिस तरह से स्टे लगा है, आज ये खुशी का मौका है, मैं हम मौजूद हूँ। और जो जिनके आंसू, जिन बच्चों के आंसू, जिन औरतों के आंसू, जिन भाइयों के आंसू मुझे यहाँ खींच कर लाए थे हल्द्वानी, आज उनके चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा दिन आज रखा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को पता ही है कि सब इतना खुश हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ़ थी, जब किसी का घर उजाड़ा जाता है, जब किसी का घर उजड़ता है तो उसे तकलीफ़ कैसे होती है, उसके बच्चों को कैसे तकलीफ़ होती है, ये बात हमारी सरकार को भी समझनी चाहिए और बहुत गौर से इसको समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम तो उनकी जनता है ना, और जनता का ख्याल रखना सरकार का काम होता है। हम सत्ताधारी से सवाल कर सकते हैं ना, गैर सत्ता के लोगों से सवाल नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में हमारी कम्युनिटी के लिए एक इंसाफ होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक हमदर्दी होनी चाहिए। जिस हमदर्दी से वो हमें अपनी बहनें बनाते हैं, जिस हमदर्दी से वो हमें अपनी बेटियां कहते हैं, तो मुझे लगता है वो हमदर्दी उनकी दिखनी चाहिए। लेकिन मीडिया कह रही थी कि यहाँ दोबारा शाहीन बाग बन रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, शाहीन का नाम सुना है, शाहीन माने होता है परिंदा। तो शाहीन, हम वो शाहीन है, वो परिंदे हैं, जहाँ जुल्म होता है वहीं उड़ कर पहुँच जाते हैं। तो वो परिंदा है, शाहीन एक परिंदा है, तो वो कभी जुल्म के खिलाफ अपने घुटने नहीं टेकता। तो यहाँ पर जो 5000 घर उजाड़े जा रहे थे वो एक जुल्म था, नाइंसाफी थी, क्योंकि 100 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। तो अगर आप कहीं पर भी अगर संविधान और कानून मानते हैं तो कानून भी ये कहता है कि इतने सालों से अगर कोई बंदा कहीं जगह पर रहता है तो उसकी वो मिल्कियत हो जाती है। तो 100-150 साल मायने रखता है, तो ये इनकी मिल्कियत है और इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये चीज़ इनका हक था, अधिकार था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि अगर आपके देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी गलत हो रहा हो, आप उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते। तो ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसमें ना ही कोई हंगामा था, ना ही कोई शोर शराबा था, ना ही किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। सिर्फ एक अपील थी विनम्रता पूर्वक अपने गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने होम मिनिस्टर से हमारी यही अपील थी कि हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले, और हमारी न्यायपालिका जो सर्वोपरि है, जिसका हम सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है वो कभी गलत फैसला नहीं सुनाएगी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का कानून वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। कुछ लोग आप पर भी सवाल कर रहे हैं कि आप हर प्रदर्शन में दिखते हैं। उजमा परवीन को क्या इतना वो है कि आप हर प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं? इंसानियत के लिए जीती हूँ। और अगर आप मेरा बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे और मेरे बैक को जाएंगे पिछली चीज़ों में, तो मैंने, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो NRC CA का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो, किसान आंदोलन हो, मैंने हर मूवमेंट में इसलिए साथ दिया लोगों को क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है। मैं मरी नहीं हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुर्दा लोग आवाज़ नहीं उठाते, मैं जिंदा हूँ और मैं अपने जिंदा होने का सबूत हर जगह पेश करती हूँ। लेकिन कह रहे हैं ना, राजनीतिक तुल देने के लिए आप पहुँच जाते हैं। देखिए, राजनीति से कौन ताल्लुक है, अभी तो आपको पता ही है, समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। और राजनीति तो एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पर आप अपनी जनता की पुकार को सुन सकते हैं। जब तक आपके पास पावर नहीं होता, आपके पास रुतबा नहीं होता, आपके पास सदन में बोलने के लिए आवाज नहीं होती है, तो आप अपनी आवाज को कैसे पहुंचा सकते हैं? तो राजनीति को गंदा मत समझे, राजनीति एक बहुत अच्छी चीज है। आपका इससे पहले राजनीति में भी थोड़ा योगदान रहा, किसी पार्टी में भी रही। बिल्कुल, देखिए, लोग इसलिए आप पर सवाल कर रहे हैं ना कि आप राजनीतिक मुद्दा। देखिए, राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं बनाना चाहता है। राजनीति कहते किसे, पहले तो ये समझ ले, राजनीति तो उसे कहते हैं जहां पर राजनेता अपनी जनता की आवाज को सुन सके। अब चाहे मुझे आप नेता मान ले, चाहे मुझे समाज सेवक मान ले, चाहे कोई पॉलिटिशियन मान ले, वो आपके ऊपर है, पर मैं एक इंसानियत के लिए लड़ रही हूँ, दैट्स इट। और मैं इंसानियत के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, ताउम्र लड़ती रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है जितनी मैं अपनी औलादों से मोहब्बत करती हूँ, अपनी फैमिली से मोहब्बत करती हूँ, उससे
से कहीं ज़्यादा मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए ये चेहरा आपको हर हिस्से में दिखेगा, हर जुल्म की तरफ दिखेगा और बढ़ता हुआ दिखेगा। 7 फरवरी को अब अगली सुनवाई है, लग रहा आपको फिर फैसला हक में आएगा? बिल्कुल बेशक हक में आएगा। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है और बहुत हम सम्मान करते हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि इसी से हमारी पहचान है और हमारे हिंदुस्तान की पहचान हमारा न्यायपालिका है और हमारा न्यायपालिका कभी गलत फैसला नहीं सुनाता है और हम अपने न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, अगर थोड़ी सी मोहब्बत हमारी चाहते हैं तो थोड़ी मोहब्बत दिखानी पड़ेगी और मोहब्बत दिखाइए, मोहब्बत लीजिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ उजमा परवीन थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उनको हम सम्मान करेंगे। द इंडिया टीवी के लिए हल्द्वानी से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।